ड्रामा सीरियल रद्द नफरत की आग में इस बार जल रहा है जैन। ईमान को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। उधर सवेरा जिसने इस बार अपने बच्चों को खुद ही जमील के चुंगल से जुड़वाने का फैसला कर लिया। उधर माह और ईमान की इस बार जंग शुरू हो ही गई। शादी के बाद ईमान और माह के बीच लड़ाई होने वाली है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सवेरा जिसके बच्चे जमील के पास हैं बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेती है कि वो जमील के पास खुद ही जाएगी। जोया को मैसेज कर देती है कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए जा रही है। उधर घर में जोया परेशान है कि कहां पर गई है सवेरा। सवेरा का बार बार नंबर डायल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा क्योंकि वह जमील के पास पहुंच चुकी है और जमील ने उसका नंबर बंद कर दिया है। जमील ने यह फैसला किया हुआ है कि कभी भी आज के बाद तुम्हारा राब्ता अपने घर वालों के साथ नहीं होगा और तुम वहाँ पर ही रहोगी। आलिम साहिब परेशान है अपनी बेटी सवेरा को लेकर कि कहीं इस बार जमील उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। यहाँ पर उसे कहता है कि जोया बेटा नंबर तो मिलाओ, क्या पता आपका राब्ता हो जाए। आलिम साहिब की आए रोज तरह तरह की इस बार परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन सवेरा ने मैसेज छोड़ दिया होता है जोया को। जोया ईमान को इस बार बता ही देती है, कहती है कि सवेरा घर छोड़कर जा चुकी है अपनी बच्चियों को लेने के लिए। उसने मैसेज छोड़ा है, वो अनाया को लेने के लिए खुद ही जा रही है। ईमान ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाती है कि कहीं जमील उसके साथ गलत ना कर दे। ये बात वो इस बार सलार को भी बता देती है। दूसरी जानिब जैसे ही घर में पहुंचती है यहाँ पर सवेरा तो अपनी बच्ची को गले लगा लेती है, आंखों में आंसू। यहाँ पर जमील देख रहा है तमाशा उसका। आंखों में आंसू लिए हुए सवेरा अपनी बच्चियों का मुंह झूम रही है। इतने दिन उससे बच्ची दूर रहे, बर्दाश्त तो कभी भी मां कर ही नहीं सकती। उधर जमील इस बार खाना खाते हुए कह देता है कि इस घर में ही अब तुम्हें रहना पड़ेगा। सवेरा कहती है कि मुझे अपनी बच्चियों के साथ यहाँ पर नहीं रहना है। जमील कहता है अब सिर्फ और सिर्फ मैं सोचूंगा और तुम अमल करोगी। बेहतरी इसी में है कि तुम किसी किस्म की कोई भी बात बंद करना, वरना ये बच्चे मैं तुमसे छीन लूंगा और इस घर से दिक्के मारकर निकाल दूंगा। घर में सवेरा की बात हो जाती है, जिसके बाद वो प्लान बना ही लेती है कि वो अपने बच्चों को रात के वक्त यहाँ से लेकर जाएगी। बच्चों को खाना खिला रही है। उधर रात जैसे ही होती है तो अपने बच्चों को लिए हुए यहाँ से निकल रही होती है। बच्चियों को उठा रही है। बड़ी बच्ची तो उठ जाती है, यहाँ पर अपनी बच्ची को उठाकर उधर बाहर रिक्शे के ऊपर बैठ जाती है। रिक्शे के ऊपर जैसे ही बैठती है पीछे पीछे इस बार जमील भी। जमील भागा भागा जैसे ही पहुंचता है तो इधर सवेरा रिक्शे के ऊपर बैठकर चली ही जाती है। फनी सीन हो ही जाता है यहाँ पर जमील के साथ, जब अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर इस बार सवेरा का पीछा करना शुरू हो जाता है। सवेरा बस स्टॉप के ऊपर गाड़ी के ऊपर तो बैठ ही जाती है, लेकिन पीछे पीछे उसके जमील है, जहाँ पर सवेरा अपने बाबा को बता ही देती है। कहती है कि बाबा जान मेरी एक बात सुन ले, मैं अपने बच्चों को लिए हुए आ रही हूँ, बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से निकल आएं, और क्योंकि जमील हमारा पीछा कर रहा है। बाबा अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बस स्टॉप के ऊपर रुकेगी तो वहाँ पर वो जमील आ गया तो क्या होगा। यहाँ पर सलार जो इस बार नादिर और आलिम साहिब को लेकर जा रहा है सवेरा के पीछे, इस बार सवेरा को कहता है कि किसी भी सूरत आपने बस से नीचे नहीं उतरना, बेहतरी इसी में है। उधर सफर देख रही है कि कितना रह गया हुआ है। यहाँ पर सवेरा पीछे पीछे जमील गाड़ी जैसे ही रुकती है तो गाड़ी के अंदर इंटर हो जाता है जमील। यहाँ पर उसकी नजर इस बार सवेरा के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन अपनी बच्चियों को इस बार इतना काबू करेगी सवेरा कि वो गाड़ी से वाकई नीचे नहीं उतरेगी। लोग इस बार धुलाई तो जमील की करेंगे ही, लेकिन सलार भी इस बार छोड़ने वाला नहीं है जमील को। उधर जैसे ही उनका आमना सामना होगा तो सलार जमील को इस बार सबक सिखा ही देगा, और उधर सवेरा और उसके बच्चों को लेकर आलिम साहिब के घर में आ ही जाएंगे। घर में जोया बहुत ज्यादा परेशान है, घर में बच्चे आएंगे तो उसकी परेशानी भी हल हो जाएगी। उधर दावत रखी गई होती है माह और माह के घर वालों की, सभी फैमिली की, जहाँ पर खुशी के साथ खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर ईमान बहुत ज्यादा एहसास कर रही होती है सलार का, लेकिन यहाँ पर माह जिसके साथ शैला बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हुई है। अदनान को भी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। खाने की ही टेबल के ऊपर उसे जेवरात पकड़ा ही देती है। टेबल के ऊपर सभी लोग खुश होते हैं, अदनान भी और माह भी। यहाँ पर ईमान के साथ माह की बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है, क्योंकि माह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस घर में वो लड़की रहती है जिसके भाई के साथ उसने जुल्म किया है, यानी कि जैन के साथ। खाने के टेबल के ऊपर
यहाँ पर खिदमत की जा रही होती है उसके पेरेंट्स की। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं यहाँ पर सबके। इतना ज्यादा चेंज आ चुका है शादी के बाद इस घर में। उधर सलार कहता है कि माँ को एक दुल्हन ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो इस बार घर बैठे बैठे 2 दुल्हनें मिल गई। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शैला की बक्की रह जाती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती ईमान और सलार को एक साथ खुश। उधर जैन जिसकी खुशियों को इस बार नजर लग चुकी है, परेशान बैठा हुआ चाय पीने के बाद सोचों में ही गुम ईमान की। यहाँ पर गुस्से में आ जाने के बाद हाथ में पकड़ा हुआ नीचे दे मारता और कहता है कि ईमान मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने जिस तरह से मेरे साथ किया है ना जुल्म, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस बार उसने तो फैसला कर ही लिया कि वो ईमान को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उधर घर से जेवरात चोरी हुआ पहुंच ही जाती है महा इस बार अपनी ईमान के पास, जहाँ पर वो जाकर वो जेवरात उसे पकड़ाने की कोशिश करती, कहती कि ये जेवरात रख लीजिए और आपने मेरे हंसते बसते भाई की जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। आपने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है आपने। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान परेशान हो जाती है कि कहीं घर में भी इस बात का अंदाजा पूरी फैमिली को ना हो जाए, जिसके बाद उसकी बदनामी होकर रह जाए। लेकिन बदनामी उसकी क्यों होगी, ईमान तो सच्ची ही थी। यहाँ पर तो सारा का सारा कसूर अगर था तो वो जैन की माँ का था। उधर फैमिली खाना खाने के बाद जैसे ही जा रही होती है तो यहाँ पर पीछे उन्हें बाइज्जत तरीके के साथ अलविदा कर रही है शैला और यहाँ पर महा और शैला की दोस्ती इस बार ईमान को महंगी पड़ने वाली है। बाय बाय कर देती है मेहमानों को। दूसरी जानिब जैन जो नफरत की आग में जल रहा है, उसने फैसला इस बार कर ही लिया है कि वो मुलाकात करेगा ईमान के साथ। गुस्से में आकर जैसे ही रोड के ऊपर उसे ईमान मिलती है तो उसका हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है। यहाँ पर जैन छोड़ दो मेरा हाथ, मेरी शादी हो चुकी है। उधर पास बिठाकर उससे बातें पूछता, कहता है कि मुझसे मोहब्बत थी तो क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरी शादी करने की, तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है। यहाँ पर वो ईमान को मनाने की कोशिश तो करेगा लेकिन ईमान कभी भी उसकी बातों में आने वाली नहीं है और वो कहेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर रहूंगी तो सलार के साथ ही रहूंगी, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उधर घर में आ जाने के बाद इस बार सलार और ईमान के दरमियान लड़ाई होने वाली है, जहाँ पर ईमान दोबारा से मोहब्बत में पागल होने ही वाली है जैन की और बार बार जैन का ही जिक्र करने वाली है। जिसके बाद सलार उसे कहेगा कि ईमान जी आप ना बिल्कुल भी जिक्र मत करें जैन का, जितना आप उसका जिक्र करते जाते हैं उतना ही वो हम दोनों के बीच में आता चला जा रहा है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि वाकई सलार को तो फांसी हो जानी चाहिए, जिस तरह से वो सवेरा और बच्चों के साथ गलत कर रहा है। सलार भी इस बार जमील को सबक सिखा ही देगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि दोबारा से जैन के पास चले जाए ईमान, क्योंकि जैन वाकई मोहब्बत करता था ईमान के साथ। उसकी माँ ने उसके साथ धोखा करके उसकी शादी रुकवा कर उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन जैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आने वाले वक्त में दोबारा से वो दोनों एक दूसरे के करीब तो होंगे, लेकिन ये बात सलार से बर्दाश्त ना होगी। उधर सलार जिसकी माँ को जिंदा जलाया गया, इस बार बदले की आग में वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है कामरान जामिन और शैला को। जब उसी का छोटा भाई उसका साथ देगा तो बहुत ज्यादा बहादुर हो जाएगा। यहाँ पर सलार भी कौन कौन चाहता है कि वाकई सलार को जामिन शैला कामरान से बदला लेना चाहिए, जिस तरह से वो तो ईमान को भी जलाने ही वाले थे। जलाने का ट्रेंड तो उनका पुराना ही है, रात को भी जलाकर राह कर दिया था। क्या ईमान को जैन के पास चले जाना चाहिए, सलार के पास रहना चाहिए? जमील का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।